सभी को नमस्कार। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हाईवे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है हाईवे इंजीनियरिंग। उस हाईवे इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा में सेमेस्टर 5 में पढ़ा जाता है, 5वां सेमेस्टर में पढ़ा जाता है हाईवे इंजीनियरिंग। उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को हम डील करने वाले हैं स्टार्टिंग से कि क्या होता है हाईवे इंजीनियरिंग, कैसे इसको पढ़ा जाए, किस तरीके से इसको समझा जाए ताकि ये अच्छा मार्क्स गेन किया जा सके। इसमें हमने सबसे पहले जाना है हाईवे इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम इस चैप्टर को डील करने से पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 सुविधा अवेलेबल होते हैं। कौन कौन सुविधा होते हैं? एक लैंडवे, यानी धरती के जरिए आप किसी वस्तु को या किसी यात्री को, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जिसे लैंडवे आप बोल सकते हैं। दूसरा होता है वाटरवे। आप देखे होंगे समुद्र में या नदियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो जहाज़ की मदद से, शिप की मदद से हम लोग ले जाते हैं। तो भी एक प्रकार का रास्ता ही है, एक मार्ग ही है, एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही है। तो ये हो गया वाटरवे। दूसरा मार्ग हो गया एयरवे। हवाई जहाज़ के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु को किसी दूसरे स्थान तक हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एयरवे के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, लैंडवे में 2 मार्ग हो जाता है। कौन कौन? एक हाईवे करने का मतलब रोड के जरिए आप कर सकते हैं मटेरियल को ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और रेलवे के जरिए कर सकते हैं। एक हाईवे के जरिए आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा मदद होता है रेलवे के जरिए। अब वाटरवे में हम लोग पढ़ते क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है वाटरवे में पढ़ना होता है कि जहाँ पर जहाज़ रुकती है, जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, उसको जहाँ जहाँ पर शिप रुकती है उसको बोला जाता है पोर्ट, हिंदी में बोला जाता है बंदरगाह। जहाँ पर बंदरगाह होता है उसको कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट्स है, उसको पढ़ा जाता है वाटरवे में। उसके बाद आती है एयरवे में। एयरवे कहने का मतलब हवाई जहाज़ जहाँ पर उतरती है, जिसको आप लोग बोलते हैं रनवे, तो उस रनवे को बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में। अब हम लोग आते हैं लैंडवे में हाईवे हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, रोड के बारे में करेंगे। और रेलवे इंजीनियरिंग में किसको करेंगे, रेल के बारे में। रेल में जिसमें हम लोग पटरी जानते हैं ना, पटरी, उसके कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाता है कि रेल आखिर चल सके, उसको चलने का जो मार्ग होता है जिस पे रेल चलती है, ट्रेन जिस पे चलती है, रेल एक्चुअल में उस जिस पे वो चलता है उसको बोला जाता है, और ट्रेन जो डब्बा होता है, जो इंजन होती है, उसको ट्रेन बोला जाता है, और जिस पे चलती है उसको बोला जाता है रेल। तो बताइए, रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कि किस तरह से रेलवे को बनाया जाए। हाईवे इंजीनियरिंग में किसको डिस्कशन करेंगे, रोड को कैसे बनाया जाए। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बता दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट बता दिए। चलिए हम लोग डील करते हैं, ये तीनों डिस्कशन कर लिए, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कसन कर लिए। अब हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या क्या, वो आगे जानते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग पहले कहते हैं किसको है, वो जानते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग एक सिविल का ब्रांच है। हाईवे इंजीनियरिंग इज सिविल या द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच, इसमें हम लोग डील किसके बारे में करते हैं, इन विच डील डिजाइनिंग, किसका डिजाइनिंग, रोड का डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, किसका कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बनाने से सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग करते हैं, और मेंटेनेंस, जब बन जाएगा तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा, तो इसमें मरम्मत के बारे में जानते हैं। और इसमें क्या सीखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या इसमें ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। अब कहिएगा कि रिपेयर करने के लिए अलग ऑपरेशन, बनाने के लिए अलग ऑपरेशन। ऑपरेशन करने का मतलब होता है तरीका, क्या क्या आप लोग ऑपरेशन तरीका अपना रहे हैं, क्या करने के लिए, बनाने के लिए अपना रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई बना रहे हैं, प्लान करने के लिए ऑपरेशन बना रहे हैं। तो ये अलग तरह के ऑपरेशन किसके लिए, रोड के लिए।
रोड को लिए। अब कैसा रोड होना चाहिए? इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट कहने का मतलब कि मतलब सस्ता में भी बन जाए। इफ़िशिएंट कहने का मतलब ना ज़्यादा पैसा खर्चा हो और ना बढ़िया भी बन जाए। तो इफ़िशिएंट और कंफर्टेबल, ऐसा ना हो कि रोड बना दिए और 1 महीना में ख़राब हो जाए, तो वो वैसा नहीं। कंफर्टेबल कहने का मतलब रोड चले तो क्या बोलते हैं उसको, गबड़ा ना मिले, उबड़ खाबड़ ना मिले, एवं कंफर्टेबल यानी अगर यात्री चले तो कंफर्टेबल फील हो, आरामदायक फील हो, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकल कहने का मतलब ज़्यादा लागत भी ना लगना चाहिए, एंड कन्वीनियंस, सुविधा होना चाहिए। ऐसा ना कि रोड बना दिए, ऐसे रोड हमको 2 स्थान को जोड़ा था, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ को जोड़ना था, हम लोग क्या करते बड़ी दूर रोड बना दी, तो ये आपको इकोनॉमिकल नहीं बन गया, ये कन्वीनियंस नहीं बन गया, ये सुविधा आपके लिए नहीं होगी, ये टाइम कंज्यूम करेगा। हम लोग क्या रोड बनाएंगे, वैसा रोड बनाएंगे जो शॉर्ट हो। शॉर्ट करने का मतलब जो कम दूरी में ही हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा दे। तो यानी क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। मूवमेंट फॉर पीपल एंड गुड्स, किसके लिए, पीपल के लिए यानी लोगों के लिए, और गुड्स, गुड्स मतलब होता है वस्तु के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। आखिर हाईवे इंजीनियरिंग का महत्व क्या है, क्यों आखिर हाईवे इंजीनियरिंग बनाया गया, हाईवे क्यों बनाया गया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में। तो कोई भी चीज़ अगर बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, पर्पस होता है, आखिर हम इसको क्यों बनाएं। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, घर बना रहे हैं तो घर बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। क्या कारण होता है कि हमको इसमें रहना है, घर बनाने का कारण हो गया, और भी कुछ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं घर, तो उसको बनाने का कुछ ना कुछ रीज़न हुआ, कारण हुआ। उसी तरह से अगर हम हाईवे को बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका कारण है, रीज़न है, क्यों बना रहे हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, तो वही फ़ायदे हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फ़ायदे में जानते हैं कि जो रोड होता है वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, जोड़ता किसको है, विलेज, गांव को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, टाउन, शहरों से जोड़ता है, गांव को शहरों से जोड़ने का काम करता है कौन, विलेज। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस में, इट प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं। फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड फूड्स एंड एनिमल, क्या होता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, किस पर्पज़ से, आप वस्तु को ढोने के लिए रोड को क्यों यूज़ कर सकते हैं, पैसेंजर यानी हम लोग खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद पैसेंजर जो जिसको आप लोग व्यक्ति बोल सकते हैं। उसके बाद फूड्स मतलब वस्तु को भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद एनिमल्स, जानवर को भी ढोने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। उसके बाद क्या होता है कि कल्चर, ये जो हाईवे होता है वो कल्चर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ऐसे समझिए जैसे में हमारी जो सभ्यता थी, हमारे यहाँ क्या पहनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता। हमारा पहनावा ओढ़ावा पुरानी परंपरा के अनुसार क्या था, धोती कुर्ता था। लेकिन अब देखिए जींस आ गया है, टी शर्ट आ गया है। ये क्यों आया, क्योंकि हमने एक शहर को दूसरे शहर से, एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया, मार्ग के माध्यम से जोड़ दिया। वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, रोड की मदद से लोग जुड़ गए, तो जुड़ने के कारण वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, जिसके कारण वहाँ की जो संस्कृति थी वो यहाँ चला आया। यानी क्या हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा, किसकी मदद से, रोड की मदद से। क्यों, क्योंकि अब बताओ सोच करके ना, अगर रोड नहीं रहता तो लोग आते जाते नहीं, अब आते जाते नहीं तो उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका कल्चर एक जगह से दूसरे जगह तक आ जा नहीं सकता था। यानी कल्चरल का जो डेवलपमेंट होता वो नहीं हो पाता, कल्चरल का डेवलपमेंट। और क्या बोलते हैं, रिलीजियंस करने का मतलब धर्म जो होते हैं उसका फैलाव। जैसे अभी सोचो, जो ईसाई धर्म है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि कंट्री से कंट्री जुड़ गया। जैसे में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते थे ब्रिटेन में, वो ईसाई लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण हाईवे से बोलिए या बोलिए रोडवे से बोलिए, हाईवे से बोलिए या फिर एयरपोर्ट से, एयरवे से बोलिए या फिर वाटरवे से बोलिए, किसी न किसी फैसिलिटी के जरिए जुड़ करके और वहाँ के संस्कृति अलग अलग देशों में फैल गया। किसकी मदद से,
रास्तों की मदद से। उस रास्ता में एक हाईवे भी है जो क्या होता है, रिलीजियंस के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सोशल एक्टिविटी, हमारे सोशल एक्टिविटी बढ़ जाता है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, किसकी मदद से, रोड की मदद से, हाईवे की मदद से। उसके बाद क्या होता है, इट हेल्प्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए सोच करके, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट क्यों होगा, सोच करके देखो। अब बताओ, हम मान ली जाए कि चावल उगा रहे हैं, और चावल उगा रहे हैं तो हम खा रहे हैं चावल को, लेकिन हम चावल उगाते इस पर्पज से भी कि इस चावल को बेच करके हम कुछ मुनाफा कमा लें, जिससे हमको अगले बार एग्रीकल्चर करने में हमको कुछ राहत मिले, उसकी मदद से हम एग्रीकल्चर कर लेंगे। तो बताइए, उस चावल को आप बेचने के लिए, सेल करने के लिए किसी न किसी आप ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ करें, हाईवे का यूज़ कीजिए, एयरवे का यूज़ कीजिए या वाटरवे का यूज़ कीजिए, किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड का आप यूज़ करेंगे। तो बताइए, क्या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पर? एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट में जो हाईवे होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड। जो डेवलपमेंट ऑफ रोड होता है वो और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जितना बढ़िया उस देश का हाईवे होगा वो उतना ज़्यादा सेफ होगा। क्यों? सैनिक उतना जल्दी पहुंच पाएगा, फटाक से पहुंच जाएगा अटैक करने के लिए। तो बताइए, इट्स क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, यानी किसी देश की सुरक्षा के लिए, किसी देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए जो रोड होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, ये वाला थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैसे में हमें किसी दूसरे राज्य में दंगा फैल गया, किसी दूसरे राज्य में दंगा फैल गया, अब बताइए पुलिस को वहां पर भेजना है, क्या करने के लिए, उस दंगे को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए कि आप ये सब ना करिए। तो बताइए, आप उस पुलिस को भेजने, प्रशासन को भेजने के लिए आप क्या यूज़ करिएगा, रोडवे यूज़ करिएगा या एयरवे यूज़ करिएगा, किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड का आप यूज़ कीजिएगा। तो बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपका रोड इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए, मेंटेन करने के लिए रोड का इंपॉर्टेंस, हाईवे का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कहने का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े कारखाने का विकास होता है, कि जैसे सोच रहे थे मैंने कारखाना खोल दिया कहीं पर, अगर कारखाना खोल दिए और कारखाना से उत्पन्न होने वाले वस्तु को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी जो हम उत्पादन किए और जो उसको उपभोग करेगा, खाएगा, उसको पहुंचाने के लिए अगर मोड नहीं होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो बताइए सोच करके, इसके बाद हमने क्या जाना कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब सोचिए दिमाग लगा करके, कहीं पर कारखाना बना हुआ है, कारखाना अगर बना हुआ है और उस कारखाना से बनने वाले जो उत्पाद है उसको हमको उपभोग, यानी जो लोग यूज़ करते हैं उसके पास भेजने के लिए हमको रोड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बताइए रोड नहीं होगा तो हम कारखाना में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारे खाने की वस्तुएं बना लें और उसको हम खाने वाले के पास भेज ही नहीं पाइए। तो बताइए, क्या मेरा जो बनाया गया वस्तु है क्या उसका सही उपयोग हो पाएगा? तो बताइए, आप फैक्ट्री बना पाइएगा? नहीं बनाइएगा। क्यों बनाएं? आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उससे आप बेनिफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्यों करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बताइए, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट होने के लिए रोड भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने जाना इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। आप जानते होंगे कि कहीं भी आपको पढ़ने जाना है, कहीं अलग शहर में पढ़ने जाना है, तो दूर दराज शहरों में जाने के लिए आपको यूज़ किसको करना पड़ेगा? रोडवे का यूज़ करना पड़ेगा। तो रोडवे का यूज़ करिएगा तो बताइए, क्या रोडवे आपको एक शिक्षा, एजुकेशन में क्या आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? वो में करता है। ऐसे और क्या करता है मेडिकल में, जैसे में आपको एक्सीडेंट हो गया, आपको समय पर आपको उपचार करवाना है, तो बताइए किससे जाइएगा? या तो एयरवे से जाइएगा तो हाईवे से जाइएगा। जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यूज़ करिएगा उस टाइम में, मेडिकल के टाइम में भी आप यूज़ करिएगा। उसके बाद हमने जाना इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे। ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? ये बोलना चाह रहा है कि देखिए, रेलवे, एयरवे और वाटरवे, इस
इन तीनों को डेवलपमेंट होने के लिए हाईवे जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, सोच करके देखिए। बताओ, तुम रेलवे के पास जाओगे, किसी न किसी से मदद लेकर के जाओगे। किससे मदद लोगे? हाईवे की मदद लेकर के तुम रेलवे के पास पहुंचोगे। फिर एयरपोर्ट के पास किससे पहुंचोगे? हाईवे की मदद लेकर के ही पहुंचोगे। फिर वाटरवे यानी पोर्ट के पास किससे पहुंचोगे? हाईवे की मदद से लेकर के पहुंचोगे। तो बताइए, हाईवे जो हो रहा है, हाईवे जो है क्या वो वाटरवे, एयरपोर्ट और रेलवे के डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हाईवे होता है, हाईवे जो इंजीनियरिंग है वो इतनी सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट रख करके या डेवलपमेंट किया जाता है, बनाया जाता है रोड को। और भी होते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमने लिखा दिया। चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, पिछले टॉपिक में हमने समझा कि हाईवे बनाया क्यों जाता है, आखिर उसका पर्पस क्या है। अब हम लोग जानते हैं हाईवे का गुण, आखिर हाईवे क्या क्या हमको सुविधा देता है, हाईवे हमको क्या क्या सुविधा प्रदान कराता है। चलिए उन सुविधाओं में हम लोग सबसे पहले सुविधा के बारे में हेडिंग क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है। तो वो गुण हम लोग जानने वाले हैं। उस गुण में सबसे पहले गुण हम लोग जानते हैं, इट इज़ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। ये हर तरह के व्हीकल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब कहिएगा कैसे, ये सोच करके ज़रा बताइए कि क्या हाईवे पर आप साइकिल भी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं, ट्रक भी चला सकते हैं। क्या बताइए, रेलवे का जो ट्रैक बना हुआ रहता है, क्या उस पर बस चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो बताइए, ये एक प्रकार का ऐसा रोड, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जिस पे आप ऑल टाइप ऑफ व्हीकल चला सकते हैं। आप खुद पैदल भी चल सकते हैं, उस पे जानवर भी चल सकता है। तो यही लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, इट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल एंड एनिमल्स सच एज साइकिल, रिक्शा, एनिमल कार्ट करने का मतलब बैलगाड़ी, एंड कार, इटीजी। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोले, इट इज नियरेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे नियरेस्ट होगा। जैसे आप सोचिए, एक रेल है, तो रेल जो होगा वो आपके घर से कहीं कुछ दूरी पर होगा, लेकिन रोड जो होगा छोटा ही रोड होगा, लेकिन आपके घर के आसपास में होगा। यानी रोड एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मोड है, एक ट्रांसपोर्टेशन करने का एक ऐसा रास्ता है जो सबसे आपके घर के नियरेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इट प्रोवाइड, ये क्या करता है। अब जब बताओ सोच करके, नियरेस्ट होता है, जब नियरेस्ट होगा सबसे नियरेस्ट, तो बताइए घर से एकदम घर टू घर पहुंच जाएगा कोई भी चीज़, सामान। जैसे मैं मोटरसाइकिल से कुछ सामान ले जा रहा है, आराम से एकदम घर में पहुंच जाएगा। हम घर तक तो दूर की बात बोल रहे हैं, घर में पहुंच जाता है। लेकिन क्या बताइए, आप रेल से कुछ सामान को ला रहे हैं, क्या आपको घर में पहुंचा देगा या घर में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, रेल की मदद से नहीं पहुंच पाएगा। या आप एरोप्लेन से कुछ सामान को ला रहे हैं, या एरोप्लेन से आप आ रहे हैं, क्या आप एकदम घर में पहुंच जाएगा? नो चांस, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जो डोर टू डोर पहुंचा देता है, डोर टू डोर फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। चलिए नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। अब जरा बताइए, आपको मान लीजिए के जा रहे थे, मान लीजिए कि ऐसे जा रहे थे, रोड पर जा रहे थे, ऐसे एक रोड था, ऐसे जा रहे थे ना, मन किया क्या हम घूरे, तो आप घूर भी लीजिए। अब बताइए, अगर यही रेल में आप यात्रा करते रहते, तो बताइए सोच करके, क्या आपको जाने का मन नहीं रहता, तो आप अपने जो व्हीकल है या ट्रेन को मोड़ लेते? क्या नहीं मोड़ सकते थे। लेकिन आप मान लीजिए कि कार से यात्रा कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं जाने का मूड है, आप चले जाइए, या किसी कारण बस हमको कुछ कारण काम आ गया तो आप रिटर्न भी आ सकते हैं। तो क्या होगा, आपको डायरेक्शन चेंज करने में भी ये क्या करता है, सुविधा प्रदान करवाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट
रिमोट, रिमोट कहने का मतलब होता है वह एरिया जो बहुत दूर है, एकदम जंगल में है, फिर भी आप उसको जोड़ सकते हैं किसकी मदद से? रोड की मदद से। ऐसा ना कि ट्रेन की मदद से आप जोड़ दीजिएगा, एकदम जंगल में एक गांव बसा हुआ है उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन रोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं? रिमोट आइसोलेटेड विलेज को आप क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? रोड की मदद से। उसके बाद हमने जाना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड आर लेस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करने का मतलब इसको बनाने में जो प्रारंभिक हमको खर्च करना पड़ता है वो कम करना पड़ता है। किसकी तुलना में? हाईवे जो होगा उसको बनाने में हमको कम खर्चा पड़ना पड़ेगा। किसकी तुलना में? रेलवे की तुलना में, या हवा जो एयरपोर्ट होता है उसकी तुलना में हमको क्या करना पड़ता है? कम खर्च करना पड़ता है। तो ये भी हमको एक फायदा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? इट इज इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है? छोटे डिस्टेंस के लिए, जैसे मान लीजिए कि कम हमको दूरी तय करना है, तो कम दूरी तय करने के लिए क्या होता है? सस्ता होता है। कैसे? सोचिए, आपको मान ली जाए कि ट्रेन से दूरी तय करना रहेगा, तो ट्रेन से दूरी तय करना रहेगा तो आपको कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन होता है वो किसी एक पैसेंजर के लिए थोड़ी चलता है। आप क्या कर सकते हैं? कम दूरी जाना है तो बाइक से चल जाइए, आपको कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो बताइए, लेकिन ट्रेन से जाना पड़ेगा तो ट्रेन में आपके लिए भाड़ा कम नहीं होगा। आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन आपका भाड़ा कम नहीं होगा। क्या कॉस्ट आपको ज़्यादा लगा कि नहीं? दूरी कम करना आता है तो आपको क्या होगा? कॉस्ट रोडवे में कम लगेगा एज कम्पेयर टू रेलवे या हाईवे, रेलवे या एयरवे। एयरवे में तो और भी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, या फिर वाटर में भी और कॉस्ट लगता है। तो ये क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पर वर्ड बोल रहे हैं, ध्यान रखना। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फिर ये महंगा पड़ जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? ये इकोनॉमिकल होता है। चलिए, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। आखिर रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कैसे हुई? हमने सबसे पहले जान लिया रोड के बारे में, रोड हाईवे इंजीनियरिंग है क्या, फिर हाईवे इंजीनियरिंग का पर्पस जान लिया, फिर हाईवे रोड का प्रॉपर्टी जान लिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर हाईवे की शुरुआत कैसे हुई। हाईवे की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हिस्ट्री में जो शुरुआत हुआ था रोड बनाने का, वो शुरुआत हुआ था रोमन रोड कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से शुरू हुआ था? रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोमन क्या है? रोमन एक एम्पायर था, आप जानते होंगे, जैसे मुगल एम्पायर था, उसी तरह से रोमन भी एक प्रकार का एम्पायर था, एक साम्राज्य चलता था। उसी के साम्राज्य के शासनकाल में रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था, बनाया गया था स्टार्टिंग में। अब रोड देखिए स्टार्टिंग में, अब ये जो रोड बनाया गया है ये रोड का क्रॉस सेक्शनल है। जैसे में ये मान लीजिए जाए कि ये रोड है, तो रोड को ऐसे काट करके देखें, वही काट करके आपको देखा जा रहा है, यही क्रॉस सेक्शनल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन, सेक्शन ऑफ रोमन रोड। रोमन रोड, रोमन रोड का एक क्रॉस सेक्शनल है। क्या देखते हैं इसमें? इसमें जो यूज़ किया गया है वो देख लीजिए ध्यान से। स्टार्टिंग में ये सॉइल लेवल है, ये धरती को पहले खोदा गया, एक्सकावेशन किया गया, मिट्टी को खोदा गया, और मिट्टी में वहाँ तक खोदा गया जहाँ तक जो हार्ड स्ट्राटा मिले। हार्ड स्ट्राटा कहने का मतलब कि जहाँ पर जो मिट्टी है वो मजबूत हो, जहाँ पर मिट्टी मजबूत होगा, जहाँ पर मिट्टी मजबूत होगा वहाँ तक खुदाई किया गया। उसके बाद क्या किया गया? वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान डाला गया, बड़े बड़े स्टोन के टुकड़े डाल दिए गए। इस तरह से स्टोन के टुकड़े डाल दिए गए। ये देखिए स्टोन का टुकड़ा डाल दिया गया है। ये लगभग कितना थिकनेस में होता है? 100 to 200 mm थिकनेस में पाया जाता है। ये क्या, ये जो नीचे जो बड़े बड़े बोल्डर दिए जाते हैं, बड़े बड़े चट्टान दिए जाते हैं, वो लगभग 100 से 200 mm मोटाई थिकनेस की डाला जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? छोटे छोटे, उसके बाद लार्ज साइज का टुकड़ा डाला जाता है। ये लार्ज साइज का क्या हो गया? ब्रोकन स्टोन डाला गया। उसके बाद क्या डाला गया? जिसकी, और फिर उसके बाद छोटा टुकड़ा डाला गया, लार्ज, ये स्मॉल साइज का ब्रोकन स्टोन डाला गया। उसके जिसकी ये दोनों मिलाकर के जो थिकनेस होता है वो लगभग 250 से 400 mm तक जाता है। उसके बाद फिर बड़ा सा स्टोन डाल दिया गया।
और इसी बड़े स्टोन पर फिर आपने क्या शुरू कर दिया, व्हीकल को चलाना शुरू कर दिया। तो रोमन साम्राज्य के शासन काल में रोड का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाता था। इस स्टोन को देखो, और किनारों किनारों में एक बड़ा सा स्टोन यूज किया गया है। देखो किनारों किनारों में दो गो बड़ा सा स्टोन, इस स्टोन को बोला जाता है कर्व स्टोन। क्या बोला जाता है? कर्व स्टोन। याद रखिएगा ये दोनों में कर्व स्टोन। हम फिर से बता दे रहे हैं, सबसे पहले जो हाईवे रोड का शुरुआत हुआ वो रोमन साम्राज्य से शुरू हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रोड का जो सबसे पहले शुरुआत किया गया वो किससे किया गया? तो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन से शुरू किया गया। तो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में रोमन रोड का जो कंस्ट्रक्शन था, अब ये हो गया जो सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन से लगभग इतना मीटर होता है, mm का होता है थिकनेस, आधा थिकनेस ये लगभग। अब इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट जानेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाया गया। तो हमने जाना इतना, तो हम लोग जान लिए कि रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन का क्रॉस सेक्शनल क्या होता है। ये होता है रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि इसको बनाया कैसे गया था, वो हम लोग जानेंगे।